पूरा जीवन 3 गुणों का खेल है, सत्व, रज और तम, और ये बात कुंडली से अच्छी कोई नहीं बता सकता। पर मोटिवेशन बाहर से कभी लेना ही नहीं है, अंदर ताकत पैदा करनी है। नेगेटिव नहीं बोलना है किसी के बारे में। तो जब तुम नेगेटिव किसी के बारे में नहीं बोलोगे तो तुम्हारे पास खुद नेगेटिव थॉट कभी आएंगे नहीं। आज का आदमी क्या चाहता है, मैं सबके बारे में नेगेटिव बोलूं और मैं पॉजिटिव रहूं। ये बुरे हैं, वो बुरे हैं, बीजेपी बुरी है, मोदी जी बुरे, राहुल गांधी बुरे हैं, मैं अच्छा हूं। किसी के लिए दुआ कर रहे हो। तुम किसी घर के सामने खड़े हो कटोरा लेके, करो भगवान तुम्हारे पति को प्रधानमंत्री बना दे, मार पाएगा तुमको वो? तुम लोग 2 काम करो, एक तो ध्यान योग शुरू कर दो और पढ़ाई, और 6 महीना तुम मेल्टिंग पॉइंट दे दो। अब तपस्या की बात मत करो, तपस्या शब्द को छोड़ दो, उसका दूसरा मतलब निकलता है मेल्टिंग पॉइंट। तुम देख लो कि तुम क्या हो, कॉपर हो, आयरन हो, गोल्ड हो, जो तुम हो बस पता कर लो। उसको पता करने का सबसे अच्छा तरीका है तुम्हारी कुंडली, हॉरोस्कोप। उसको ले आओ, मैं बता दूंगा। क्योंकि तुम्हारा जो लगन होगा वो बता देगा कि तुम सात्विक हो, तुम्हारे अंदर सत्व गुण हावी है कि रजस गुण हावी है कि तम गुण हावी है। तो अगर तुम्हारे अंदर तमस है, तमस ज्यादा है, नीच का शनि बैठा हुआ है लगन में केतु के साथ, मीन का, तब नॉनवेज मत खाना। इतनी नींद आएगी तुमको ना, 15-15 घंटे सोओगे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी तमस है। तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी तमस है। और यह ट्रेडिशन शुरू किया था बुद्धिस्टों ने। जब कोई ध्यान करने आता था उसकी कुंडली चेक करते थे कि इसके अंदर कौन सा गुण है, रजस गुण हावी है कि तमस गुण हावी है कि सत्व गुण हावी है। इसलिए जिसकी कुंडली में सत्व गुण हावी होता है उसकी प्रोफेसी बड़ी अच्छी की जा सकती है कि तुम तो बिटिया आईएएस बनोगी। अब ये प्रोफेसी है क्योंकि सात्विक गुण हावी है तो वो काम अच्छे करा लेंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देंगे। जिसके अंदर तमस गुण हावी है उसको हल्का सा सोसाइटी चाबी भरेगी, वो और बर्बाद होता चला जाएगा। इसलिए जिसके अंदर तमस गुण हावी है उनकी कुंडली देके कहा जाता है कि बहुत कष्ट है जीवन में, क्योंकि तमस तुम्हारे अंदर ऑलरेडी हावी है। ऊपर से तुम लगा लोगे 4 पैग, तमस और बढ़ गया। 12 घर होते हैं उसमें, और 12 घर 12 गुण के बारे में बात करते हैं। तो ये तो नहीं बता पाएंगे कि कल क्या करोगे, पर ये बता देंगे कि तुम्हारी जिंदगी में चुनौती कहां है, क्या करना चाहिए तुम्हें, कहां ज्यादा वर्कआउट करना चाहिए। अब कुछ लोग बिना कहे 4 बजे सुबह उठ जाते हैं, सात्विक है। कुछ लोग 9 बजे तक कहते हैं कि अभी मत उठाओ, तामसिक है। जो तामसिक आदमी है उसको हमेशा आलस से घेरे रहेगा, हमेशा। और या जिसको डायबिटीज है, गुण का ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे सारी कंट्रीज, सब में इंटेलेक्चुअल आएंगे। इंडिया में राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, दादा भाई नारोजी, ये कर क्या रहे थे, पब्लिक को जगा ही तो रहे थे। विवेकानंद, वीकनेस इज सिन। यहां के आदमी ने मान लिया था अंग्रेजों को कि भैया भगवान है, इनको कोई नहीं हरा सकता, इनके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। क्या सिस्टम सेट कर रखा था उन्होंने, किसी से मिलते ही नहीं थे। अंग्रेज जब इन सड़कों पे निकलता था पब्लिक भाग जाती थी।
इतना उन्होंने ऑरा बना रखा था। खुद चेयर पे बैठते थे, हिंदुस्तानियों को जमीन पे बैठाते थे। कोई भी हो, आमदार हो, खासदार हो, कुछ भी हो, पूरे भारत में डर का माहौल रहता था। एक आदमी ने बदतमीजी की, तोप के मुंह पे बांध दिया। कोई तारीख पेशी मुकदमा नहीं, सीधे ले गए तोप के मुंह पे बांध दिया। सबको खड़ा करके दिखा रहे हैं, एक को उड़ाया, पूरी पॉपुलेशन की भैया। बात ही नहीं करते थे भारत के लोगों से। जहां खुद कोई चीज देखते थे वहां बोर्ड लगा रखा था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। आने ही नहीं देते थे। तब ये इंडिया के सारे लोग, मराठी, बिहारी, पंजाबी, सब एक दूसरे के गले मिले कि हमको भी गाली दे रहा है। तब मिलकर इन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तो एक महान आदमी मिल गया, गांधी। उसने कहा लड़ाई हथियार से मत करना, नहीं तो काट डाले जाओगे। ये सब बहुत हथियार रखे हैं। बोले फिर? बोले हम बताते हैं, अहिंसा और सत्याग्रह। पुलिस थाने के सामने खड़े होकर भजन गाओ, ईश्वर अल्लाह तेरे, इनको बुद्धि दे भगवान। अब अंग्रेज मार ही नहीं पाते थे भारतीयों को, क्योंकि तुम किसी के लिए दुआ कर रहे हो। तुम किसी घर के सामने खड़े हो कटोरा लेके, कह रहे भगवान तुम्हारे पति को प्रधानमंत्री बना दे, मार पाएगा तुमको वो? तब अंग्रेजों ने गांधी की तरफ देखा, बोले वाह गुरु, क्या बात है, क्या प्रोटेस्ट करते हो तुम, मारने का मौका ही नहीं दे रहे हो। 2-2 साल लोग सड़क पे चलते थे, मास मूवमेंट, कोई किसी को टच भी नहीं करता था। किस ग्राउंड पे लाठी चार्ज होगा? किस ग्राउंड पे लाठी चार्ज होगा? जब भजन गा रहे हो तब। आज की पब्लिक उसको गाली देती गांधी को। गांधी वाज वेरी बिग इडियट, इंडिया गॉट डिवाइडेड बिकॉज ऑफ गांधी। अच्छा, तेरे पापा देख रहे थे खड़े हो गए? Einstein says about Gandhi ki the world will never believe that this type of man was roaming on this earth. ये गाली दे रहे हैं। बहुत गंदे आदमी थे भैया। कैसे? अरे भैया वो 2 लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे। एट द एज ऑफ 70 तुम 17 में नहीं चल पाए, मरे हुए आदमी तुम। दवाइयां ढूंढ रहे हो चारों तरफ, और तुम गांधी को गाली दोगे? अंग्रेजों के सामने तुम्हारी आवाज नहीं निकलती थी। किसी की हिम्मत नहीं थी विरोध कर दे अंग्रेजों का। ऐसा ऑरा बना रखा था उन लोगों ने। कुछ नहीं, सीधे तोप में ले आके बांध देते थे, तोप के गोले पे। बस शाम को बुलाते थे सबको, 4-5 लोगों को तोप में बांधा, उड़ा दिए। हाँ बोला, हाँ नो एनीवन, नो सर, योर हाइनेस क्वीन विक्टोरिया, लॉन्ग लिव क्वीन विक्टोरिया एंड लॉर्ड डलहाउसी। बस किसी की हिम्मत पड़ती थी कोई बोले? वो बेचारे मुसलमान गरीब, उनको कोई, उन पे कि मुगलों ने हमको बहुत परेशान किया, तुम्हारी जमीन लूट ली। नहीं नहीं नहीं, परेशान किया हमको। क्लियर?
सर एनसीईआरटी पढ़ लिया हूँ, स्पेशल नोट्स भी पढ़ लिया हूँ, 2024 में यूपीएससी दूं कि नहीं? मोटिवेशन लूज रहता है बट पढ़ाई होती है, क्या करें? तुम कुछ मत करो, अभी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी चाइना बॉर्डर पे। मोटिवेशन का गेम ही गलत है। मोटिवेशन राजाओं के लिए थोड़ी होता है, मोटिवेशन मजदूरों के लिए होता है। उनको चढ़ाया जाता है देश, समाज, धर्म, फिर वो 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू लेबर लॉज तुम किसी मजदूर से 12 घंटे काम नहीं ले सकते, कानून के खिलाफ है। लेकिन अगर मजदूर खुद करना चाहे तो अब कंपनी का मालिक क्या कहेगा कि साहब हमने तो 8 घंटे का काम कहा है साहब, लेकिन सर साहब देशभक्ति साहब, तो मोटिवेशन दे दिया मजदूरों को। वह मजदूर भिड़ा पड़ा है 15 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा, तब कानून कुछ नहीं कर सकता। मोटिवेशन इज फॉर वर्किंग क्लास। जिसके पास अगर राजा को मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है तो वो मोहम्मद शाह रंगीला है। कब तक बाहर से एनर्जी लेकर खड़े होने की कोशिश करोगे? हाँ ठीक है, कभी कभी किसी को सुनते हो तो उससे कुछ अच्छा पॉइंट मिल जाता है, वो तुम्हें जिंदगी में बहुत हेल्प करता है, तो सुनना कोई बुरी बात नहीं। पर मोटिवेशन बाहर से कभी लेना ही नहीं है, अंदर ताकत पैदा करनी है। नेगेटिव नहीं बोलना है किसी के बारे में। तो जब तुम नेगेटिव किसी के बारे में नहीं बोलोगे तो तुम्हारे पास खुद नेगेटिव थॉट कभी आएंगे नहीं। आज का आदमी क्या चाहता है? मैं सबके बारे में नेगेटिव बोलूं और मैं पॉजिटिव रहूं। ये बुरे हैं, वो बुरे हैं, बीजेपी बुरी है, मोदी जी बुरे, राहुल गांधी बुरे हैं, मैं अच्छा हूं। जब दिन भर दूसरे को नेगेटिव बोलोगे तो तुम्हारा ये जो सॉफ्टवेयर है इसका प्रोग्रामिंग नेगेटिव की तो हो जाएगी। तो जिसकी प्रोग्रामिंग नेगेटिव की है उससे पॉजिटिव कैसे निकलेगा? भाई तुमसे कोई तुम्हारा क्लास 10th का लड़का मिला जूनियर, उसने कहा भैया मैं आईएएस की तैयारी करना, कोई बात नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हारा हो जाएगा, एक किताब में तुमको बता दूंगा 5 पन्ने की, पढ़ लेना, जाओ। तुमने मोटिवेशन दिया है उसको, हाँ, वो खुश हुआ, तो उसकी पॉजिटिव वाइब्स तुम्हारे पास आई। अब वो तुमसे मिलने आया, भैया मुझे आईएएस बनना है, जाओ यार पहले अपना काम करो, 15 साल उम्र है, आईएएस बनने चले आए, मेरा हो ही नहीं रहा है। पहले लोग घरों में तुलसी लगाते थे, अब कैक्टस लगाते हैं। तो पहले भगवान जैसे लोग होते थे। कई घरों में मैं गया, उन्होंने अपने घर में मतलब जो ड्राइंग रूम है उसमें कैक्टस लगा रखा है। मैंने कहा कैक्टस? बोले ब्यूटी कैक्टस में? हमें 50 तो स्टैचूज रखे ड्राइंग रूम में। बोले ये स्टैचू लाए थे लंदन से, ये इटली से लाए थे, एक दिन तुम भी स्टैचू ही बनोगे। जबरदस्ती खिलाना है भाई, आप किसी घर गए आपको नहीं कुछ खाना है, आप पानी पी लो, खत्म। किसी को फोर्सफुली कुछ मत खिलाओ। हो सकता है उसको बीमारी हो, कोई दिक्कत हो, वो नहीं खाना चाहता है। जबरदस्ती। एक साहब ने कहा आज मिठाई नहीं खाओगे तो तुमको हम जाने नहीं देंगे। हमने कहा हम खाएंगे, और तुम्हारी जो स्कॉर्पियो खड़ी है इसमें 2 लीटर पानी डालेंगे इसके पानी के टैंक में, वो जो ऑयल फ्यूल टैंक है, हम इसको पूरा खाएंगे लेकिन इसमें 2 लीटर पानी डालेंगे। अरे भैया गाड़ी खराब हो जाएगी।
17 लाख रुपए गाड़ी की तुमको इतनी चिंता है, और ये जो इनफाइनाइट कीमत है उसकी कोई चिंता ही नहीं। तुम 2 लीटर पानी डालो अपने फ्यूल टैंक में, तुम जो रखोगे सब खाएंगे। नहीं नहीं, ऐसे ही कह रहे थे। खैनी खा लो, ये कर लो, शराब पी लो। तुम पी रहे हो ना, फिर पियो। दूसरे को पिलाना है, बहुत तुम्हें किसी पे प्यार आ रहा है, उसको 1000 2000 5000 रुपए दे दो कि भैया हमें तुम पे बहुत प्यार आ रहा है, ये लो 10,000 रख लो। शराब पिलाने की क्या जरूरत है? तू मेरा दोस्त है तो एक पैक पी ले। अरे दोस्ती में 1 लाख रुपए दे दो कि तू मेरा दोस्त है, ये ले 1 लाख रुपए, जा अमरूद खा ले। तब तो एहसास भी हो कि कितना प्रेम करता है यार आदमी। नहीं, शराब सिगरेट तंबाकू से क्या दोस्ती का लेना देना। कोई डाउट हो तो बताओ 5 पॉइंट में।